आज कबीर मंदिर में जो आज प्रोग्राम रखा गया है वो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पे रखा गया है। अम्बेडकर जी को जो भारत रत्न दिया गया था उसको इसलिए दिया गया था कि भारत का सबसे पहला जो संविधान लिखा गया है वो संविधान उन्होंने ही लिखा था, इस करके उन्हें भारत रत्न दिया गया था। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है वो एक ऐसी गरीब परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन उनके माँ बापों ने, उनके पिताजी की माताजी की डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई एक इतनी कदर दे गई उनको, उस कदर से आज वो भारत के संविधान लिखने लायक भी बन गए। और जो आज जो संविधान चल रहा है, जो पार्लियामेंट चल रही है, वो पार्लियामेंट उसी संविधान से चल रही है। उन्हीं के कारण से हमारे जो दलित समाज है, SC ST हैं, उनको एक इतना बड़ा जो है उनके कारण ही रिजर्वेशन जो दी गई। उन्होंने जो महिलाएं थी उसमें महिलाओं के साथ में बहुत दुर्व्यवहार होता था, उस व्यवहार को रोकने के लिए बाबा अम्बेडकर साहब ने जितना प्रयत्न किया वो कोई कम नहीं था, बहुत बड़ा प्रयत्न था। आज जो है हम सभी उनकी जयंती मना रहे हैं। और मेरी आपसे एक प्रार्थना और है, मैं ये चाहूँगा कि आज जैसा इनका जन्मदिन दिवस मना रहे हैं, इस महान उनके खातिर अगर उनकी यात्रा हमें रखनी है और उनका जन्मदिन अच्छी ढंग से मनाना है, तो हमें चाहिए कि आज शाम को रात्रि अपने घर पर 5 दिए या 5 मोमबत्ती अवश्य जलाएं, जिससे लोगों को पता लगे कि वो जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे वो एक ऐसे परिवार से थे जिस परिवार ने आज पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष की भी इतनी बड़ी संख्या में सभी जगह के लोगों ने एक धारणा की है कि जितने भी SC ST की खबर है वो बहुत समाजवाद समाज के जो है संबंधित हैं, वो सभी आज पूरे भारत में अपने अपने घर के 5 दिए या 5 मोमबत्ती जरूर जलाएंगे। भारत की जो सरकार है उसका भी एक, उन्होंने भी एक डायरेक्टर दिया है कि 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इसी जन्म उत्सव को जो है हम पूरा तरीके से चलाएँ। और वो मेरी आपसे मेरी प्रार्थना है कि भाई जहाँ जहाँ से हो सके इस महामारी कोरोना बचाव के लिए अपना टीका जो है अवश्य लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बाबा अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब हमारे घरों के अंदर माताजी कहते हैं, पिताजी कहते हैं, बाबा किसको कहा जाता है?
बाबा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो घर के अंदर सबसे बड़ा होता है, बुद्धिमान होता है, जो पूरे घर को बांध के और संभाल के रखता है। तो मेरा मानना है कि जो कल भी मैं सुन रहा था कि किसी एक समाज के बंधे हुए नहीं थे हमारे अम्बेडकर साहब, उन्हीं के सिद्धांतों पे चलकर आज हिंदुस्तान यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन कुछ दुख और तकलीफ भी होती है। आज से 4 साल पहले भी यहाँ पर अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है और ये हॉल खचाखच भरा हुआ, हर पार्टी का नेता यहाँ पर आया हुआ था, कोई केक काटने आया हुआ था, कोई चंदा देने आया होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि सर्व समाज का मुखिया होने के बावजूद आज हमारा हॉल खाली है। या तो हमने जानकारी नहीं दी या हमारे लोग इतने विमुख होते जा रहे हैं कि उनके पास अपने संस्कारों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए समय ही नहीं बचा। सबको यहाँ इकट्ठा होते तो मज़ा आता। और पीछे पानी की समस्या थी। कल मैं भजन जी के साथ वहाँ गया तो देखा कि जिसका घर कभी 50 गज का था उसमें 4 लोग रह रहे हैं। अभाव है सिर्फ शिक्षा का। सारी चीज़ें छोड़कर हमने सबसे पहले शिक्षा पे जोर देना है, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने जो बाबा जी ने सपना देखा था वो सिर्फ शिक्षा से ही पूरा हो सकता है। वरना हम जब तक चाहे आरक्षण को बढ़ाते रहेंगे, शिक्षा नहीं होगी तो हम उसका लाभ भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि SC ST के सर्टिफिकेट वो लोग बनाकर बैठ जाते हैं जो अच्छे अच्छे समाज से होते हैं, चाहे वो बढ़िया है चाहे ब्राह्मण है। बहुत सारे समाज के ऐसे लोग होते हैं जो कि आप लोगों के हक को खा जाता है। शिक्षा की सबसे ज़्यादा जरूरत है। यदि हम उनके सिद्धांतों पर चलेंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तभी चल पाएंगे, अपने हक को तभी जान पाएंगे, हमारे अधिकार कहाँ पर हैं, कहाँ से हमें क्या लेना है। क्योंकि आज 21वीं सदी में पहुँचने के बावजूद सर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी खत्म नहीं। आज भी हिंदुस्तान में कई कोने में हम जाएंगे तो मैल आज भी सर पे ढोया जाता है। हमें अपने हक के लिए आगे आना होगा, समझना पड़ेगा हमारा भला किसमें है, कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। और अगली बार ज़रूर कोशिश करना, मैं भी करूँगा कि अगली बार फिर जब बाबा साहब के यहाँ पे जयंती मनाई जा रही होगी तो ये हॉल पूरा खचाखच भरा होगा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मैं नरेंद्र जी की बात को बड़ा करता हूँ कि नरेंद्र जी जो बाबा अम्बेडकर साहब थे, उनका जो सबसे पहला जो आपने कहा है कि शिक्षा वाला, उनका सिद्धांत ही यही था कि शिक्षक जो है शिक्षा को जो है ज़्यादा मात्रा दिया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, उन बच्चों को आगे तरक्की नहीं मिल पाएगी। अगर देश में तरक्की चाहिए तो पहले शिक्षा चाहिए, बिना शिक्षा के जो है तरक्की नहीं मिल पाती। अगर सरकार से कोई आपको अधिकार चाहिए तो वो अधिकार कभी मिलेंगे जब आप शिक्षित होंगे। दूसरा उनका एक कहना और था जिसके लिए मैं आपको बड़ा चाहूँ, संगठित होना। जो संगठित होना जो है उनका सबसे बड़ा जो आवाज़ थी उनकी यही थी कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। वो आपकी बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि आज यहाँ है और ये भी एक हमारी परेशानी है जो हम आज संगठित नहीं हैं। संगठित ना होने की वजह से आपको जो बहुत साथियों सबको जय भीम। मैं बाबा साहब को करते हुए और अपने बिहार गाँव के माननीय योजना मंदिर के अंदर ये प्रोग्राम हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो काम हमारा 20 साल से नहीं हो रहा था, वो काम हमारा और बाबा साहब की जयंती का बनना बहुत बड़ा एक उत्सव है। और आज ये बहुजनों के लिए इतना बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि इससे बड़ा फेस्टिवल शायद बहुजनों के लिए कोई भी नहीं होगा। क्योंकि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ था उसके अंदर सबसे पहले यही था कि हम लोगों को शिक्षित होना है। शिक्षण मतलब वही होता कि भाई 10वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए, BA कर ली, MA कर ली। वो आज के टाइम में बहुजनों के पास बहुत सारे युवा हैं जो MA करके बैठे हुए हैं, PhD करी हुई है। लेकिन शिक्षित जो है सामाजिक शिक्षा दो होती है, एक एकेडमिकल और एक सोशली। जो सोशली शिक्षा है वो शायद हम नहीं ले पा रहे हैं, इसकी कमी है समाज के अंदर जो हमें चाहिए। और जो शिक्षा है एकेडमिक वो फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल सोशलिज्म में। और फिर उन्होंने कहा 3 मूल मंत्र हो सके, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्या आज हम लोग बिहार गाँव में देखते हैं
कि आज शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियाँ हैं, मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर 36 जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट की, और शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियाँ हैं, अभी देखो आप बोल रहे हैं दिल्ली में शेड्यूल कास्ट की 36 जातियाँ हैं, और 36 जातियों में से हमारा कोई आपस में मेल मिलाप नहीं है। हम आपस में मेल मिलाप नहीं जान पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि हम आज भी अपनी अपनी जातियों पे ही गर्व कर रहे हैं, जबकि जाति जानवरों की होती है, इंसान की कोई जाति नहीं होती। इंसान है, मानव है। तो हमें सबसे पहले बाबा साहब ने कहा ना इंसान बनो, तो हमें इंसान बनना है। इसीलिए शेड्यूल कास्ट एक समाज है, तो हमें जाति की, हमें शेड्यूल का समाज बनना है। साथियों, आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, और मैं यही कहूँगा कि हम जो लोग हैं बटे हुए ना होकर के हमें एक शिक्षित, संगठित और संगठित देश बनना है। और हमारे बिहार का जो विकास है वो आज तक भी नहीं हुआ। हमारे बाद के सुभाष नगर बटे हुए हैं वो हमारे बहुत फॉरवर्ड हो गए, हरिनगर बहुत फॉरवर्ड हो गए, लेकिन आज भी हमारे बिहार के जो भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, चाहे वो आम आदमी के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, उन्होंने हमारे बिहार को कोई भी फायदा नहीं किया। आज भी हमारे युवाओं के पास ना तो रोजगार है, ना शिक्षा के सही कई पाठशाला है, ना लाइब्रेरी है आज तक भी, और हमारे यहाँ पे सारी चीज़ों के अभाव में हम जी रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर बिहार गाँव को ये नहीं है कि बहुत बड़ा छोटा गाँव है, एक अच्छा गाँव है और अच्छी तादाद में है, पर लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी बच्चों के जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए 2 कमरों का एक लाइब्रेरी सेट भी नहीं है। तो मैं यही निर्णय करूँगा, हमारे जितने भी साथी है कि भैया एक तो हमारी जो वाल्मीकि फेस्टिवल मनाई जाए, और हम आपस में चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो कविपति हो, इनको एक मिलकर के एक जयंती का समारोह जो होता बड़ा होना चाहिए। और ये जो हम जयंती मारे हम खुद चाह रहे हैं कि एक विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि अपना संगठन में भारतीय समाज निर्माण संघ का कार्यकर्ता हूँ, और पिछले 20 साल से हम बागसर में काम कर रहे हैं, और हमारा जो संगठन है यही कहता है भैया जब तक हम लोग शिक्षित नहीं बनेंगे, संगठन नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे अपने, तो भैया हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अब जो कहते हैं भीख मांग हक जो वो छीन रहता है, हक जो है छीन रहता है, कभी मांगने से नहीं मिलता, मांगने से भीख ही मिलती है। और जो आरक्षण है हमने नीचे आरक्षण हमारा फिर भी नहीं हुआ, तो मिला ही नहीं है। 1950 से लेकर के आज तक सिर्फ हमारा 2% ही आरक्षण फिल हुआ है, और 2% आरक्षण फिल हुआ है वो उनमें हमारे बहुत से लोग आगे बढ़ के आए हैं, लेकिन उन लोगों ने उस टाइम में अपना सही काम नहीं किया, तो आज हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इसीलिए बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों ने सही टाइम पे सही संघर्ष नहीं किया। तो भाइयों, आज हमें समझ की जरूरत है, आज हमें एक होना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय जो आज की जो युवा पीढ़ी है शिक्षित भी हो चुकी है और सामाजिक मूवमेंट में भी तकरीबन ज़्यादातर भाग लेती है, मैंने देखा आज। थोड़े बहुत जो थोड़ा सा भी अभी दूर है, लेकिन ज़्यादातर ले चुके हैं मूवमेंट में भाग। तो यहाँ पे भी जो लोग युवा ये सारे अन्य जगह से आगे मैं गाँव में गया हूँ, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जोश है लोगों को जो मूवमेंट में भाग लेते हैं। अब एक आता है एक संगठित होकर चलना और एक अकेला आदमी चलना। अगर आप पीछे जाओ, जब संविधान नहीं बनाता, देश आज़ाद नहीं होता, बाबा साहब उस टाइम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस टाइम अकेले ही चले थे, कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। अकेले क्यों चले, कैसे चले, ये भी आप लोगों को पता, एजुकेशन के बेस पे चले थे। और उनको शिक्षित होने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो मतलब ये कि जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे ना किसी चीज़ की, खुद मन में नहीं ठानोगे कि मुझे ये करना है, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। अरे शुरुआत कौन करेगा? बात तो शुरुआत की है ना, क्योंकि शुरुआत होती है तो लोग कारोबार पीछे छूट जाता था। मैं तो ये बोलूँगा आप सब लोगों को अपने दम पे, अपने पेश पे जितना हो सके शुरुआत कर दो, लोग आएंगे, साथ ही में देंगे। और आज का जो वर्तमान हालात बन चुके हैं, जो आप लोग देख चुके हैं कि ठेकेदारी प्रथा चल चुकी है। ठेकेदारी में क्या 10,000, 12,000, 18,000, इससे ज़्यादा तो सैलरी है नहीं।
अगर आप सिलेंडर की बात करो, 1000 रुपये का सिलेंडर, वो तो शुक्र है दिल्ली सरकार का जो अभी बिजली के बिल में बचा रखा है, पानी में बचा रखा है। अगर ये केजरीवाल की सरकार भी हट जाती है, फिर देखना 4000 5000 बिल और 18,000 रुपये बराबर आप लोगों के खर्चे में हो जाएगा, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाओ। तो मैं तो ये कहूँगा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो, क्योंकि बुद्ध ने बोला था वो काम करो जो नैतिक बने और वैज्ञानिक सोच कर काम करो, वो काम करो। क्योंकि कह रहे बड़ों ने बोला परंपरा चलती आ रही है, जो चलती आ रही है वो मत करो, जो ठीक लगे सही लगे लोगों के भले के लिए हो अपने लिए हो वो करो। क्योंकि हर एक आदमी जब शुरुआत करेगा अपना भला करेगा, फिर वो कॉलोनी का करेगा, फिर स्टेट का करेगा, फिर देश का भला होगा। तो शुरुआत इस तरह से करनी पड़ेगी। रही बात आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने का एक मूल मंत्र है, आप स्कूल की किताबों को कॉलेज की किताबों को साइड में रख के 10 दिन 20 दिन बाबा साहब की किताब को इतिहास को पढ़ लो। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये है मूल मंत्र आगे बढ़ने का। बाबा साहब स्टडी करो सबसे पहले, बाबा साहब ने क्या क्या काम किए, कैसे संघर्ष किया, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसकी जानकारी ले लो। अपने आप लोगों का दिमाग चलेगा, बिजनेस में भी चलेगा और सामाजिक भी चलेगा, और एनर्जी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि दबाने की कोई भी कोशिश करेगा दब नहीं पाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एजुकेशन में फोकस करो, और फिर जो है पॉलिटिकली भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनो, राजनीति में भाग लो, क्योंकि राजनीति बहुत ज़रूरी है। अगर सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी राजनीतिक बात बोलूँगा, लेकिन मैं पार्टी से किसी संबंध नहीं रखता। अब अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, IAS ऑफिसर था, आज चपरासी की नौकरी मिल जाए बंदा नौकरी नहीं छोड़ता। बंदा IAS होने के बाद रिजाइन करके राजनीति में आया, इसकी कोई उम्मीद नहीं होती कि विधायक बन जाए। पूरी उम्र भी जाती, 90-100 साल के होकर मर जाती, विधायक नहीं बनते लोग। लेकिन बंदा देखो मेहनत की और सरकारी नौकरी IAS की छोड़ के राजनीति में आया, पार्टी बनाया और सीधा CM बन गया। क्योंकि उसकी जो विचारधारा थी, जो सोच थी, वो हर एक व्यक्ति ने पसंद करी। क्यों? करप्शन हमारी वजह से रुकेगा जब हम कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को भी करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पढ़े लिख के IAS बना और IIT के बाकायदा पास आउट IIT पास आउट कर चुके बंदे, और फिर बाकायदा IAS बनने के बाद भी पॉलिटिक्स में गया, तो आप लोग भी उसकी तरह शिक्षित हो, भले उसके हिसाब से मत चलो, लेकिन शिक्षित होके उसकी तरह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समाज के लिए काम करो। जो बाबा साहब ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समाज के लिए काम करा, जिसमें महिलाओं के लिए भी काम किया था, अपने समाज के लिए भी काम किया था, और जो इतिहास लिखा वो सारे इतिहास पढ़ो कामयाब। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सभी साथियों को बाबा साहब की 130वीं जयंती हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कबीर साहब के प्रांगण में बैठे हुए और हमारे गणमान्य और अग्रवाल जी देश हमारी पार्टी के मेन है, तो आए हुए सभी हमारे साथी। तो साथी से पहले मैं कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी हमारी अफसोस बात क्या है कि हर्षोल्लास की बात है कि हम बाबा साहब की 130वीं जयंती बना रहे हैं। आज जिन लोगों को पहले ये नहीं मालूम था कि बाबा साहब क्या हैं, कम से कम एटलीस्ट ये तो स्टार्ट हो गया कि बाबा साहब हम जान तो गए कि बाबा साहब कौन है और किसकी जयंती हम क्यों मना रहे हैं। हर वर्ष की भांति बाबा साहब जयंती में रहती है और हर्षोल्लास में रहती है, और एक कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथियों, हम कहते हैं बाबा साहब भविष्य के लिए बहुत कुछ किया, नो डाउट, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आज हम बाबा साहब संघर्ष से बड़ी बातें करें 2 मिनट के लिए। बाबा साहब जिन कठिन परिस्थितियों के अंदर हम जैसे डिप्रेस क्लास लोगों के लिए जो कुछ किया, आज तक ऐसा ना करने तक कर पाएगा और न दूसरे को जन्म लेगा। लेकिन साथियों, बहुत बड़ी एक विडंबना है कि कुछ लोग जो बाबा साहब को अपना नहीं मानते, वो उनकी सोच है। तो हर देश के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी रहते हैं। बाबा साहब ने डिप्रेस क्लास, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबके लिए कार्य किया, लेकिन उसमें जनरल भी इंक्लूड है। जनरल को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि
जनरल को जब बोलते हैं वो जाए कि 4 हाथ है, 6 हाथ है, 6 पैर है, वो भी हमेशा 2 हाथ का और 2 पैर का इंसान है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसमें पहला प्रियम्बल लिखा हुआ है समानता उनका की बात पूछी। वो साथियों जो इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात है वो खास SC ST OBC के लिए तो है ही है, वो जनरल पे भी इम्प्लीमेंट होती है। आज जनरल अगर माइक लेके कहीं बोल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं हमारे मोदी साहब, या आज कोई CM बन रहे हैं केजरीवाल साहब, या और भी स्टेट प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वो सब संविधान में लिखित है, उसके माध्यम से वो लोग बन रहे हैं। अगर हम संविधान को फॉलो ना करें तो वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं बन सकते। तो बाबा साहब ने कहा ना कि आप बाबा साहब संविधान लिखा, बाबा साहब संविधान के बाद क्या कहा, वो हटे जो क्यों हटे, जब इम्प्लीमेंट हुआ उन्होंने कहा कि आज मैंने रानी के पेड़ से जो राजा बड़े होते थे उनका प्रतिबंध कर दिया। आज एक आम औरत के पेड़ से बच्चा लेगा ना वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो संविधान एक वो बहुमूल्य किताब नहीं है, वो बहुमूल्य हमारे वस्तु नहीं है, बहुमूल्य इतना बड़ा ग्रंथ है हमारे लिए, जो स्पिरिचुअल जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन सबसे बढ़कर है, चाहे वो हमारे वेद मंत्र ग्रंथ है, कुछ भी ग्रंथ है, उन सबसे डिफरेंट और सबकी इक्वलता की बात करता है। बाबा साहब ने नारी को आज़ाद किया, जो नारियाँ चाहे किसी धर्म की थी, किसी कास्ट की, जात की थी, उन सबके लिए बाबा साहब ने इक्वलिटी काम किया। सब औरतें डिफरेंस थी, चाहे वो समाज थी, चाहे वो दलित समाज थी। बाबा साहब ने उन सब औरतों को लाकर IAS IPS कलेक्टर इंजीनियर सब बना एक व्यक्ति। उससे पहले बहुत सारा करते हैं, हमसे साहब थे और लोग बहुत सारे थे, और पूरी फैमिली के अंदर बाबा साहब ने उन सबकी बात को रखते हुए अपनी बात को संभालने की क्षमता रखी, और ये बात को छोटे भाने के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। तो साथियों आज हम सब करते थे एक साथ हैं और माने सब लोग माने SC ST OBC के साथ साथ जनरल लोग भी माने, जनरल के साथ थोड़ा साथ करूँगा कि बाबा साहब ये तरह शाम को तो घर में जो आप ले होगा तो बड़ा हर बात में अपने दोस्तों को आज बोलो साथ साथ क्या है उसकी कारणों में साथियों। इसी के बाद जय भीम जय सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब की 30वीं जयंती में यहाँ पर उपस्थित हूँ और जिसने अपना कीमती समय देकर बाबा साहब के अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करें। साथियों बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। वो एक के लिए नहीं, अनेक के लिए, वो एक समुदाय के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। बाबा साहब ने जो विचार दिए संसार को, पूरे संसार को दिए। हम जोड़ के चलते हुए वो दलितों के थे या किसी एक खास कम्युनिटी के थे, ऐसा नहीं था। बाबा साहब ने जो संविधान में दिया वो नीचे से लेकर ऊपर तक, एक चीटी से लेकर हाथी तक, उसने सबको समान अधिकार से देने का अधिकार दिया। और कुछ स्वार्थी लोग इस अधिकारों को, इन लोगों को वंचित करके कल उनको अपना कब्जा करना चाहते हैं। आज देश की जो स्थिति भरी है, सबसे पहले बुजुर्ग साथियों ने जो बातें कही है, सबसे मेन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि हम पिछड़ कहाँ रहे हैं। हम तादाद में से इतने ज़्यादा बढ़ने के बावजूद भी हम अपना हक से वंचित क्यों हैं? हमारे हकों पर दूसरा टाका क्यों डाल रहा है? उसके मूल कारण है सबसे पहले शिक्षा, दूसरा एकजुटता, तीसरा संघर्ष। हम तीनों उस पर फैले ना, हमारा शिक्षा पे तो ना ही हम एक संगठित हो पा रहे हैं, ना ही हम जहाँ पर संघर्ष करना, लड़ाई लड़नी चाहिए हम वहाँ लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। यही मूल कारण है उसके।
इसके लिए हमने आपस में जितने भी लोग हैं जब यहाँ पे जाएंगे अपने अपने घरों में इकट्ठे हो जाएंगे, बस एक विचार आया अपने जरूर पैदा करो कि हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे ले जाएंगे, जन जन तक इसको अभियान को आगे पहुँचाएंगे। जब इस लड़ाई में हम कामयाब होएंगे और जब हम इससे जीतेंगे। आज देश की जो हालत है वो हमारे लिए कोई अच्छी नहीं है, बस हमारे लिए नहीं है, आने वाले नस्लों के लिए भी चीज़ है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर संघर्ष करोगे तो जब भी कामयाबी मिलेगी। इसके घर में बैठ के कोई कामयाबी नहीं। शिक्षा वो हथियार है जो पिएगा वही दाड़ेगा। शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि सबसे पहले शिक्षा, संविधान का फायदा वही लोग लेंगे जो इसका शिक्षा पर पकड़ होगी मजबूत। संविधान क्या है? संविधान एक किताब नहीं है, वो एक लोग का वो नहीं है। संविधान एक ग्रंथ है। ये वो ग्रंथ है जो हर आदमी को अपने अधिकार दिखाता है और उनकी रक्षा करता है। बट कुछ सवाल लोगों ने बोलना उसको जो है एक पर पकड़ना शुरू कर दिया है कि इस संविधान को जिस दिन संविधान पूरा हो गया तो ये देखो संसार में कोई संतुलित नहीं है, क्योंकि सबकी नज़र भारत के संविधान पर है। मंडेला ने कहा था अफ्रीका ने कि अगर भारत में लेने के लायक है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, इसके अलावा कुछ नहीं। हर देश, हर कंट्री ये मानती है कि बाबा साहब सबने उनकी मूर्ति में प्रतिमा स्थापित किया, पर अपने ही देश में अपमान किया जाता है। तो क्या है ये? क्या ये विश्व बढ़ेगा भारत? जिसके सपने दिखा रहे भारत के राजनेता बड़े बड़े कि हाँ भाई ये विश्व गुरु बनेगा। कभी विश्व गुरु का बहुत धर्म था जब ये विश्व गुरु था, जब ये सोने की चिड़िया कहलाता था, पर कहाँ गया कहाँ गए वे राजा? ये कहते हैं कि ये दलित है, ये दूल्हा है, ये ओबीसी है, ये SC ST है, ये सब कौन थे ये लोग? ये सब यही आप ही लोग देश को पूरी तरह लूट कर बर्बाद करने के बाद इन्होंने इस पोजीशन में ला दिया। अब ये इस देश का ऐसा खंडर बना दिया है कि यहाँ पे अब कुछ नहीं बचने वाला। अगर इसको बचाना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, विचारधारा से जुड़ना पड़ेगा। अगर मेरा मानना है कि यहाँ से जो भी जाओगे आप प्रण लेके जाओगे कि आगे हम जितने भी लोग यहाँ पे इस विचारधारा को आगे ले जाएंगे। बाबा साहब के सपने को हम साकार करेंगे। जो बाबा साहब ने सपने देखे थे जो आज़ाद अधूरे हैं उनको हम पूरा करेंगे। इसी के साथ ठीक बात है। हाँ हाँ